स्टैटिस्टिक्स एक कंप्लीट ब्रांच बन जाती है मैथमेटिक्स की। बाद में आप देखेंगे हायर क्लासेस में तो इवन ठीक है बीएससी वगैरह में भी एक सब्जेक्ट भी होता है। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ एक पूरा सब्जेक्ट होता है स्टैटिस्टिक्स। आप लेना चाहते हो, एक स्टैटिस्टिक्स पर एक काफी बड़ा इंस्टीट्यूट भी है कोलकाता में, ठीक है। कुछ लोग आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं जैसे आप लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसके भी एग्जाम देते हैं। क्या नाम है उसका? ISI। ISI से हाँ आप लोग कुछ और समझ जाते हैं ज्यादातर, लेकिन यहाँ पे ISI का मतलब है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो वो स्टैटिस्टिक्स काफी मतलब इंपॉर्टेंट डिफरेंट ब्रांच है जिसपे बहुत सारे बुक्स हैं और अपने सिलेबस में थोड़ा सा पार्ट है। और इस टॉपिक पर जेई मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस में क्वेश्चंस नहीं आते। इसमें 10th से ही या उससे पहले से हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते रहे हैं, मीन मीडियन मोड, तो वो पार्ट भी जेई मेंस में आया है, मीन मीडियन मोड। और 11th में आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसके आगे का पार्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब है। तो स्टार्टिंग से अगर हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स लिखेंगे इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स it is branch of mathematics which deals with data collected for specific purposes डाटा कलेक्ट किया गया, यह कि आपके टेस्ट का डाटा कलेक्ट किया और देखा कि कौन, ठीक है, बहुत बुद्धिमान है, हाँ, और कौन हाँ बुद्धिमान बनने की कोशिश में है अभी लगा हुआ, हाँ। बुद्धिमान तो सभी बनेंगे, कोई ऐसा है कि हाँ गधा ही बना रहेगा, ऐसा तो है नहीं। तो इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद डाटा कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पजेस। हाँ, ऐसे ही आप लोग के पेरेंट्स भाई देखते होंगे सारा टेस्ट शुरू से लेकर लास्ट तक, हाँ, फिर देखें कि इस टेस्ट में कम हुआ डाटा, हाँ, उनका पर्पज अलग है कि देखें किस टेस्ट में डाटा पढ़ाई जा सकती है आपको जिससे आप बेटर कर पाए आगे। तो इट इज ब्रांच, इस तरह से ब्रांच है, अलग अलग डाटा कलेक्ट करके कि उसमें से हम लोग उससे समझते हैं। जैसे आप लोग समझ देखो पॉलिटिकल पार्टीज भी डाटा कलेक्ट करती हैं अलग अलग जगहों का कि कौन हमारे पक्ष में है कौन नहीं है। तो ऐसे ही डिफरेंट पर्पज के लिए डाटा कलेक्ट होते हैं और उस स्टैटिस्टिक्स से एक संभावना व्यक्त की जाती है कि हाँ इनके जीतने के चांसेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ये सब स्टैटिस्टिक्स में आगे जैसे और डिटेल्स में जाएंगे वो आएगा। अपने पर्पज के लिए देखें डाटा में भी आप 3 टाइप्स, फर्स्ट वन है अनग्रुप्ड डाटा, और रॉ डाटा, और इंडिविजुअल सीरीज। जो है कि ऐसे लिखते हैं इन एन एग्जाम marks of 10 students are like ऐसे मार्क्स आ जाए मान लीजिए 15, 7, 20, 23, 25, 8, 0, 3, 7 हो गए, 9, 19, 26, इस तरह से मार्क्स हैं। ठीक है, आप लोग को अपने टेस्ट से रियलाइज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसे
अलग अलग दिए हुए हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, इंडिविजुअल सीरीज और डाटा। ठीक है, और अनग्रुप्ड डाटा। अब इनको की ग्रुपिंग कर दे, मान लीजिए 15 मार्क्स 2 बार आया होता है 25, तो उनकी ग्रुपिंग थोड़ी सी एक एक कर दे, तो उसे तो कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी ग्रुप डाटा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी ग्रुप डाटा। इसमें क्या होता है, मान लीजिए मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ऐसे यहां लिख दें मार्क्स और इधर दे दें स्टूडेंट्स। जो 5 मार्क्स यहाँ लिखा मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार ये मार्क आ चुके हैं इस डाटा में। तो 5 मार्क्स मान लीजिए 7 स्टूडेंट्स के, तो 5 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स के। ठीक है, मान लीजिए 15 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स यहाँ था, चलो 8 स्टूडेंट्स का है, तो 15 8 टाइम्स आया ये डाटा। 19 मार्क्स 10 टाइम्स आए। ठीक है, 25 मार्क्स 25 टाइम्स आए, हो गए 50 स्टूडेंट। तो ऐसे मतलब कि अलग अलग मार्क्स के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आए, तो उसी को क्या कहते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी ग्रुप डाटा। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी ग्रुप डाटा। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी ग्रुप डाटा। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी ग्रुप डाटा। तो देखिए इसमें किस तरह से होता है, मान लीजिए अब ये 50 स्टूडेंट्स ठीक है, इसमें हम एक इंटरवल लेते हैं, या मार्क्स बोल दीजिए स्टूडेंट्स के, उसी को एक इंटरवल के टर्म में कि 0 से 10 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट्स हैं। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलिए उसको, या फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मान लीजिए 0 से 10 मार्क्स तक 7 स्टूडेंट्स हैं, फिर 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ही 20 से 30 में कितने थे। यहाँ पे क्लास इंटरवल 10 का लिया है, क्लास विड्थ है, कोई दूसरा भी दिया हो सकता है, मतलब एक इंटरवल 0 से 10, फिर कंटिन्यूअस 10 से ही स्टार्ट हुआ है, इसी को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। फिर 20 से स्टार्ट हुआ 30, फिर 30 से 40। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ आ गए 8 स्टूडेंट्स, यहाँ आ गए 15 स्टूडेंट्स, ऐसे है। ऐसे ही 30 से 40 में जो 20 स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स का डाटा है, समझ रहे। तो इसे कहेंगे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी ग्रुप डाटा। 3 तरह के हो सकते हैं, अलग अलग दिए हो सकते हैं, इस तरह से फ्रीक्वेंसी दी हो सकती है, इसे जनरली हम बोलते हैं एक्स और इसे बोलते हैं एफ फ्रीक्वेंसी। इसी को एक्स आई से रिप्लेस कर बोलते हैं, इसे एफ। इस तरह के डाटा हो सकते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डाटा। सेंट्रल वैल्यूज, अगर आपसे कहा जाए ठीक है इसकी सेंट्रल वैल्यूज क्या है, तो जनरली 3 टाइप्स की सेंट्रल वैल्यूज डिफाइन की जाती है। मतलब कह सकते हैं कि वो उसका सेंटर है, उसके आसपास डाटा है, ऐसा बोल सकते हैं आप। उसको हम कहते हैं मीन, मीडियन एंड मोड।
ठीक है। एवरेज क्या है डाटा का, वो है मीन। तो मतलब लगभग कितने मार्क्स आए हैं सबके, अगर 50 बच्चे हैं, ठीक है, इनके ये मार्क्स हैं, लेकिन एवरेज क्या रहा, बोलते हैं ना एवरेज क्या है। अभी से बात करते हैं ना, आईआईटी के बच्चों की एवरेज सैलरी क्या है, ठीक है, कैंपस में कितनी सैलरी है, एवरेज क्या थी। टॉप वाले को तो चलो करोड़ों में मिल गया, हाँ, तो और सबकी क्या थी, तो एवरेज। तो वही एवरेज मतलब सेंट्रल मीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मीडियन की फिर बात करते हैं, मोड मतलब ज्यादातर बच्चों की क्या रही सैलरी। तो ये है सेंट्रल डायमेंशन फर्स्ट है, इसमें हम बात करेंगे मीन। इसी को आप अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं। इसकी बात करते हैं पहले, ये अरिथमेटिक मीन के ही इक्विवेलेंट है मीन और एवरेज वैल्यू। फर्स्ट वन, मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। मान लीजिए पहले टाइप का डाटा दिया हुआ है, किस तरह का दिया है, सब अलग अलग दिए हैं। एक, ठीक है, डाटा इज x1 x2 x3 अप टू xn, n टर्म्स है या n डाटास है, n मार्क्स थे या कुछ भी था। अब इसका, ठीक है, n स्टूडेंट्स की n सैलरी के पैकेज थे, तो उसमें देन मीन विल बी, मीन को यहाँ पे x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। x बार क्या हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn अपॉन n। मीन क्या है इसका, सभी वैल्यूज का सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स है, x बार, इसी को x बार, यही है अरिथमेटिक मीन या मीन। सेकेंड, ये तो इंडिविजुअल सब अलग अलग दिए, मीन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। ग्रुप डाटा, उसमें क्या करेंगे, डाटा जो ऐसे दिया हुआ है, डाटा xi की वैल्यू x1 है, x2 है, x3 है अप टू xn, लेकिन x1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, f1, x1 मतलब f1 टाइम्स आता है, f1 कुछ हो सकता है 2 हो तो x1 दो बार आ रहा है, ठीक है, f2 मान लीजिए 5 है तो x2 5 टाइम्स आ रहा है। इस तरह से इनकी फ्रीक्वेंसीज भी दी है करेस्पॉन्डिंग। और यही अगर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है तो भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी होगी और यहाँ क्लास इंटरवल दिया होगा, तो उसमें हम मिड वैल्यू ले लेते हैं xi को, और जैसे 0 10 दिया है तो मिड वैल्यू xi क्या हो जाएगी 5, इसमें xi क्या होगा 15, इसमें xi 25 और 35, ऐसे मिड वैल्यू ले लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए सेम फॉर्मूला, बस वहां मिड वैल्यू लेना कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में। तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है, x बार बराबर, इसको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कीजिए, x1 f1 टाइम्स आया, मतलब x1 को x1 प्लस x1 प्लस x1 ऐड किया f1 टाइम्स, जैसे यहाँ ऐड कर रहे हैं वही चीज है, f1 into x1 प्लस f2 into x2 प्लस f3 into x3 up to fn into xn अपॉन टोटल नंबर ऑफ f1 प्लस f2 प्लस f3 up to fn। ये फॉर्मूला है मीन का, इसको क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, ठीक है। और नोट में लिख लें, xi is taken as mid value for continuous frequency। अगर ये continuous frequency ग्रुप डाटा हो तो उसमें xi को क्या लेते हैं, मिड वैल्यू।
आर्क क्लास इंटरवल, आर्क क्लास इंटरवल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे तो बताएं, ये है मी इसमें मीन कैलकुलेट करने के लिए इसी में कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में एक और तरीके से भी करते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, उससे कैलकुलेशन बहुत कम नहीं होती। शॉर्टकट मेथड जरूर बोला गया है उसे, लेकिन बहुत बड़े डाटा हो तब हो सकता है। देख लीजिए सेकेंड मेथड कह लीजिए, जो कि बोलते तो ऐसे शॉर्टकट मेथड। मुझे अपने सिलेबस के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बहुत डिफरेंस नहीं दिखाई देता। सेकेंड मेथड देखिए, इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक मीन एज्यूम करते हैं अपनी तरफ से। हम देखते हैं डाटा को, देखा, थोड़ी देर ध्यान से देखेंगे तो क्या कहेंगे कि लगभग लग रहा है कि ये होगा मीन। कुछ लोग देख के ही तो आंसर बता देते हैं। इंटेलिजेंट बच्चे भी तो होते हैं कई, नहीं? मार्क्स आ गए, मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है, इस तरह से देख रहे हैं आप, और देख के लगा कि हाँ मीन 25 लग रहा है, -1 मिलता है इसमें, ठीक है। उनको -1 भी मिल जाता है कभी कोई। हाँ, तो ऐसे ही देखा, लेट ए इज एज्यूम्ड मीन, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है, ये एज्यूम किया है, एक्चुअल भी निकालेंगे, समझ रहे हैं? तो ये एज्यूम्ड मीन है। देन एक्चुअल मीन विल बी, अगर इसका एक्चुअल मीन x बार है तो वो होता है, क्या करिए, इसमें से, इस मीन से इसका सबका डिफरेंस लीजिए, a प्लस समेशन xi माइनस a इंटू fi अपॉन समेशन fi। एक एज्यूम किया, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी ले लो, लेकिन गलत नहीं आएगा ये फार्मूला लगा दिया तो, क्यों? लेकिन कुछ भी नहीं एज्यूम करते, मीन देख करके बीच में कोई आ रहा है उसको ले लेते हैं कि कैलकुलेशन भी कम हो। a प्लस ये है, क्या क्यों है इसके बराबर, देखो मल्टीप्लाई करो क्या है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो RHS को देखिए ध्यान से, यह है a प्लस, मल्टीप्लाई करोगे समेशन xi fi माइनस a बाहर लिख सकते हो समेशन fi अपॉन समेशन fi, इवन जैसे इसमें डिवाइड किए, इसमें डिवाइड करोगे तो आएगा माइनस ए इस प्लस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, समेशन xi fi अपॉन समेशन fi, तो यही वाला तो है, यही है x बार, तो वैल्यू सेम आएगी। कैलकुलेट करने में जो वैल्यू बहुत बड़ी हो तो आप ऐसे कर सकते हो, एक को एज्यूम मीन x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, x लिया से xn माइनस ए निकाला, फिर मल्टीप्लाई किया, जिससे मल्टीप्लिकेशन छोटा हो जाए। शॉर्टकट मेथड मतलब जहां कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़े। सेकेंड सेंट्रल टेंडेंसी है मीडियन। सेकेंड वन क्या है, मीडियन। मीडियन is the value that divides complete data into two halves, two half part में डिवाइड कर दें, one half is below median or before median
and other half is above median or after median. After arranging the data in ascending or descending order, ascending or descending order, या तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। उसके बाद मीडियन क्या है? मिड वैल्यू, उसके पहले हाफ होगा, उसके बाद में हाफ पार्ट, वो है मीडियन। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 लिखा है, मीडियन कौन है? 3 है, 2 इसके पहले 2 इसके बाद में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग में लिखो या डिक्रीजिंग, यही आएगा 3। अच्छा 1 2 3 4 5 6 लिखे, अब मीडियन 2 3 4 सर 3 प्लस 4/2 ये लिखते हैं हम लोग मीडियन। क्या लिखते हैं? जब इवन हो तो इन दोनों का एवरेज, इसके 2 पहले इसके 2 बाद में है, लेकिन मिड में 2 वैल्यू है इवन में। हाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम है? तो इवन है या ऑड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ 5 थे तो 5 n की वैल्यू मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स n, तो जब यहाँ 5 था तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा ना। 3 कैसे आएगा? n प्लस 1/2 करो, 6/2 3 आया, 5 प्लस 1/2 करो, ये मतलब देख लो, कर लो, कोई ये मतलब नहीं है। इतने संदेह वाली नजर से देखते हैं लोग। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 देखो n है 7 टर्म है, मिड बताओ कौन सा हुआ? फोर्थ टर्म है ना इधर से, तो 7 प्लस 1/2 फोर्थ आएगी। जैसे 1 3 5 9 ऐसा कुछ भी लिख लो, 1 3 5 9 10 15 25, कोई भी लकी नंबर आपका वो लिखो। ये 7 मिड में कौन सा आएगा? फोर्थ टर्म आएगा। तो कौन सा टर्म हुआ? n प्लस 1/2 अलग 7 प्लस 1/2 कौन सा टर्म हुआ? फोर्थ टर्म हुआ। वो टर्म्स बताना मुझे, ठीक सर है कि नहीं? फोर्थ टर्म इधर से, यस सर। एक बार आप अरेंज कर लीजिए, इवन है ऑड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऑड है तो मिड एक वैल्यू होगी मीडियन, और वो कौन सा वैल्यू होगी? n प्लस 1/2th वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू है। तो मीडियन देखिए बराबर है n प्लस 1/2th टर्म लिखिए या वैल्यू लिखिए, 2th वैल्यू, इफ n इज ऑड। n ऑड है तो ये फॉर्मूला बना, इवन है तो देखिए 6 है, n क्या है यहाँ पे 6 था, तो उस केस में क्या है? 6/2 थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, 6/2 करोगे थर्ड, और 6/2 प्लस 1 फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, उन दोनों का एवरेज। तो n इवन हुआ तो n/2 प्लस n/2th टर्म, n/2 प्लस 1th टर्म, इन दोनों का एवरेज, यही है मीडियन। n/2th वैल्यू एंड n/2 प्लस 1th वैल्यू, इनका एवरेज वो हो जाएगी मीडियन। ऐसा कब करेंगे? एन इवन हो, ऑड हो, फ्रीक्वेंसी हो, इंडिविजुअल सीरीज हो तो कर सकते हैं। फर्स्ट 2 टाइप से डाटा दिया हो, इंडिविजुअल सीरीज बनी हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाइए, लिख दीजिए। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हो तब भी ऐसे बन जाएगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है तब ऐसे नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहां पे इंटरवल आ जाएगा। जैसे मान लो ऐसे दिया है x 0 से 10 2, 10 से 20 5,
20 से 30 10, 30 से 40 20, 40 से 50 ठीक है 30, 50 है डाटा पर। 50/2 क्या हुआ 25, और 25 कहाँ आएगा देखो इसमें आएगा, स्टार्टिंग से चलो 2 तो यहाँ गए, 5 यहाँ चले गए, 7 10 17 यहाँ तक जाओगे तो कितना हुआ 37 + 13 50, तो 25 26 कहाँ है यहाँ है, उनका एवरेज लोगे तो अब उसमें यहाँ वैल्यू हमारे पास नहीं है ना, हमारे पास तो एक इंटरवल है, तो मीडियन क्या लिखेंगे, तो इसके लिए फॉर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी ग्रुप डाटा, फॉर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी ग्रुप डाटा मीडियन के लिए जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं, क्या है फॉर्मूला मीडियन के लिए, याद है ये लोग पढ़े लिखे हैं बताइए, याद नहीं है, L + n/2 - C into H upon H, sorry into H upon H, into H upon H, यूज बहुत ही कम होता है क्योंकि इसी टॉपिक के लिए है केवल, और केवल मीडियन में ही यूज होगा, तो दूसरे में रिलेशन नहीं है तो भूल जाता है, लेकिन जेईई मेन से पहले रिवाइज करके हाँ टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा काम आपका। एल क्या है, जैसे कि यहाँ पे इसे कहते हैं हम लोग मीडियन क्लास, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि मीडियन जहां आए, इसकी जो लोअर लिमिट है उसे कहते हैं एल। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एच क्या है, डिफरेंशियल विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, एच है विड्थ। फिर एन क्या है, कैपिटल एन, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, कैपिटल एन सभी फ्रीक्वेंसी का समझो यहाँ 50। सी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग मीडियन क्लास, मतलब उसका जस्ट पहले वाले। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे जहां क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर मैं लिखूं तो इनको ऐड करना है, 2 है इसकी, इसमें 2 + 5 ऐड करो 7, फिर इसको 10 से ऐड करो 17, तो इसकी जस्ट पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, नोट कर लें, कोई डाउट है इसमें किसी में तो बताएं। इस फॉर्मूले से करना है, ठीक है। मीडियन विड्थ क्या है, क्या चीज बोले बेटा, क्या पूछ रहे हो बताओ वापस। विड्थ 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 यहाँ 30 - 20 10, विड्थ मतलब ये सेम रही एच बराबर है विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन का देखना है, बस मीडियन का देखना है, वैसे सबकी सेम होती है, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में सभी की विड्थ सेम होती है इन जनरल, ठीक है, अलग अलग जनरली नहीं देते हैं, फिर भी अगर अलग अलग दिया है तो मीडियन क्लास की देखते हैं। क्वेश्चंस करके देखते हैं, मीन मीडियन, ये सब तो 10th का है, मीन मीडियन। एक फॉर्मूले पूरी एक्सरसाइज हुआ करती थी। The marks obtained by 10 students in an examination are marks student by 10 students in an examination are 18 20 22 24 26 16 14 12 10 8, find its mean and median, इसका मीन और मीडियन कैलकुलेट करें, नोट कर लीजिए।
और इस क्वेश्चन का मीन एंड मीडियन कैलकुलेट करेंगे। The mean 17. मीन 17, ठीक है। मीडियन भी कैलकुलेट करो। मीन एंड मीडियन, मीन मीडियन मोड ये 10 तक है, उसके बाद वाला पार्ट 11th में है, लेकिन दोनों ही जेईई मेंस में आते हैं। मीडियन 21 और इंपॉर्टेंट है काफी, आप एक्सरसाइज उसकी देखिए 6, हर साल क्वेश्चन आए स्टैटिस्टिक्स से। मीन 21 नहीं बेटा, द मीडियन मीडियन 21 ना नहीं। पहले अरेंज करो किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ऐसे लिखोगे ना मीडियन निकालने से पहले। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर किया आपने? 17 ही आया। 70 पहले वो मीडियन निकालने से पहले तो ये अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग में। अब मीन कैलकुलेट करना है। मीन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप कैसे भी कर दो, ऐड कर दो। तो मीन में ऐड कर दिया 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18, टोटल 10 है टर्म्स अपॉन 10। तो ये ऐड करने पे 170 आ रहा है, तो इसलिए मीन हो गया 70। मीडियन क्योंकि यहाँ पे कितने टर्म है 10, तो मिड में कौन कौन से आए 5th और 6th, तो इनका एवरेज 16 और 18 का एवरेज 16 + 18/2 क्या हुआ वो 70। तो मीन और मीडियन दोनों ही सेम है, हो सकते हैं क्या सेम? बोल रहे हैं सर। हाँ हो सकते हैं, ये बात तो है, ठीक है। सेकेंड लेकिन in the frequency distribution of discrete data given below, ये लिखा है वेरिएबल x है 0 1 2 3 4 5। x की क्या क्या वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज f है k 20 40 40 24, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक मीन इज 2.5, इसका मीन कितना है 2.5, ये x है वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी f है, मीन कितना हुआ इसका 2.5, देन फाइंड k। इसमें एक फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, जीरो के अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो लिखा हुआ है k है, अननोन। मीन दे दिया है तो k कैलकुलेट करो, फॉर्मूले से मीन का फॉर्मूला है बराबर 2.5 करोगे क्या आ जाएगा, सर 4 हो गया। कितना आंसर आ रहा है सर 4, 4, ठीक है। करिए फटाफट कैलकुलेशन। मीन क्या हुआ समेशन fi into xi अपॉन समेशन fi, Sir 4 आया। हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं fi into xi, 0 into k 0 पहले वाला, फिर दूसरा क्या हुआ 1 into 20 20 plus 2 into 40 80 plus 3 into 40 120 plus 4 into 20 80
प्लस 5 इंटू 4 20 अपॉन इसका सम मीन्स k प्लस 20 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 4 ये बराबर कितना है 2.5। ये तो है, यहाँ देखिए ऐड करें 200 300 320 न्यूमरेटर में है, यहाँ इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2.5 k ये हो गया 100 प्लस 24 124 ये है 2.5 k इसको मल्टीप्लाई कीजिए 310 तो 2.5 k इक्वल टू 10 k की वैल्यू 4 आ गई। ये आंसर देखिए सॉल्यूशन बताइए कोई डाउट है तो। अगला क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड मीन एंड मीडियन। हाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है मार्क्स है x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मार्क्स से पहला 0 से 10 के लिए फ्रीक्वेंसी है 10 स्टूडेंट्स 10 से 20 के लिए 20 टू 30 में है 30 30 से 40 में दिया है 50 40 से 50 में दिया है 40 एंड 50 से 60 में कितना दिया है 30। बनाएंगे इसको मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सर आपको नहीं लग रहा है इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मुझे नहीं लग रहा ऐसे मल्टीप्लाई करना? हाँ तो करो ना कैलकुलेशन। आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हो ये कोई हाँ हिस्ट्री पढ़ने आए हो या इंग्लिश पढ़ने आए हो कैलकुलेशन मैथ्स में नहीं करोगे तो फिर किस सब्जेक्ट में करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब थोड़ा बहुत तो मैथ्स में ही करेंगे। बनाइए जल्दी से। तो बनाते हैं यहाँ पर ये मार्क्स और क्लास इंटरवल दिया हुआ था 0 से 10 फिर 10 से 20 20 to 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 91/3 आ रहा है सर। मिड वैल्यू यही लिखना चाहे तो मिड वैल्यू लिख लें मिड पॉइंट लेंगे एक्स आई क्या होगा वो 5 15 25 35 45 55 फ्रीक्वेंसी एफ आई क्या है 10 20 30 50 40 30। अब यहाँ इनको मल्टीप्लाई करके लिखें एफ आई एक्स आई 5 into 10 50 300 750 कितना है 1750 1800 1650 इसको ऐड करें समेशन एफ आई एक्स आई होगा ना 350 plus 750 1100 1100 plus 1750 2850 2850 plus ठीक है 1800 4650 49 ठीक है कितना हुआ 45/50
4550 तो नहीं लग रहा मुझे। समेशन एफ आई एक्स आई, मुझे कोई भूलवा दिया, मैं लिख रहा था। हाँ सॉरी ये देखो कितना हो गया। 675 मिस कर दिया। हाँ ये देखो मिस कर दिए। अब यहाँ देखते हैं, ये हो गया 34 प्लस 18, 34 प्लस 18 52, 52 प्लस 12 6400। ये रहा देखो। Yes. 17 से मिस कर दिया। नहीं 12 नहीं 11 63 सर 6300 6600 समेशन एफ आई। इधर देखिए समेशन एफ आई क्या हुआ 70 प्लस 120 120 प्लस 180. 180। ठीक है ना? तो मीन क्या होता है समेशन एफ आई अपॉन एफ आई। तो ये लिखते हैं, तो मीन हो गया 6300 अपॉन 235 ठीक है ना। डिवाइड करो कितना आ रहा है 35 35 35 35। ये आंसर है मीन। अब कोई कहे कि ये कैलकुलेशन ज्यादा है, मैं एज्यूम कर लेता हूं मीन, तो देखो उससे मुझे तो नहीं लगता बहुत आसान होगा, फिर भी आप देख लो एक शॉर्टकट मेथड जो सेकंड मेथड था उससे भी करके दिखा देते हैं। 060 तक है, देख के बताओ क्या लग रहा है मीन। ये आंसर देख के नहीं बताना है, ऐसे देख के। हाँ 30 ले लेते हैं, लेट आपको अच्छा लगता है एज्यूम मीन a is equal to 30 ले लिया। ठीक है 060 तक था मीन। मान इनमें लीजिए से ले लीजिए एक तो कौन सा इसमें से, कोई सा ले लीजिए। हाँ कोई सब ले सकते। 5 कैंसिल होता चला जाएगा सब लिस्ट। हाँ अब यहाँ आ गया एज्यूम्ड मीन a 30। अब मैं क्या करूंगा xi माइनस ए बनाना। xi माइनस ए तो मतलब 5 माइनस 30 कितना हुआ यहाँ -25। फिर कितना हुआ -15। फिर कितना आएगा -5 -5 5 5 15 25। अब यहाँ क्या लिखना होता है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, माइनस कर इसमें से मल्टीप्लाई करोगे -250 -300 -150 250 600 750। ऐड कीजिए इसको समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए। समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए कितना हुआ -250 250 कैंसिल -450 300 प्लस 600 900। अब क्या है मीन क्या है एक्चुअल मीन। ये प्लस एक्चुअल में x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए अपान समेशन एफ आई। ये था वैल्यू रखिए 30 न्यूमरेटर की वैल्यू, यहां से देखो 900 डिवाइडर की 180 900 अपान 180 5 30 प्लस 5 35। देख लीजिए कैलकुलेशन अगर आपको कम लग रही है तो उसे कर सकते हैं। बहुत मेजर डिफरेंस नहीं दिखाई देता है, ठीक है हल्का फुल्का डिफरेंस तो होगा ही दोनों में। नेक्स्ट वन मीडियन निकालना था। मीडियन बताओ मीडियन 36 45 मीडियन। मीडियन के लिए क्या करेंगे पहले हम इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी तो आ गई 180 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये था 10 10 प्लस 20 नेक्स्ट क्या लिखोगे 30 30 प्लस 30 60 60 प्लस 50 110 फिर 150 180 ऐसा है। n by 2 करोगे 180 by 2 कितना हुआ 90 90 पे कहीं मीडियन आएगा 90 91 तो 90 किसमें आएगा 60 से 110 जा रहे हो तो मीडियन क्लास कौन सी हुई ये 30 से 40 वाली जो क्लास है ये है मीडियन क्लास। पहले ये देखना सबसे पहले
देखो 10 फिर 20 30 30 प्लस 30 60 डाटा यहाँ तक हो चुका है। फिर 60 से 50 जाओगे तो 110 तक डाटा यहाँ पे आएगा। तो इसी में बीच में कहीं 90 भी आएगा, 91 भी आएगा। जो n/2 है, मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू होती है ना, मिड में जाते हैं। तो 180/2 मतलब 90 वाला टर्म चाहिए और 91 वाला, तो इसी में आएगा। तो ये वाली क्लास जो है ये मीडियन क्लास। इसके करस्पॉन्डिंग लोअर वैल्यू जो होती है वो L है, L है 30। 180 है ना टोटल, बाई 2 90। तो 90 यहाँ पे आएगा, 10 प्लस 20 60, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 50 जाओगे तो इसी में आएगा 90। ये आ गया L। H क्या है, विड्थ। विड्थ कितनी हुई है, 40 माइनस 30, ये ना विड्थ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से लिखते हैं हम लोग C। इसके पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये हुई वैल्यू C। तो C की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 60। इसके जस्ट पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। कैपिटल N सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, 180। फॉर्मूला क्या है मीडियन का, L प्लस n/2 माइनस C इंटू H अपॉन H। H क्या है इस क्लास की फ्रीक्वेंसी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी है, 50। अब रखो फॉर्मूला, ये हुआ 30 प्लस n/2 180/2 90 माइनस 60 इंटू H 10 अपॉन 50। क्या गया 30 प्लस 30 इंटू 10 300 अपॉन 56 36। ये आंसर आ गया मीडियन। बोलो कोई भी प्रॉब्लम है इसमें, ये है मीडियन। मीडियन में कोई डाउट। नेक्स्ट टर्म क्या सा है, मोड। थर्ड मीन, मीडियन एंड मोड, ये है ना। मोड क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मोस्ट फ्रीक्वेंट स्कोर। मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। देख के ही आप बता सकते हो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। देखिए अगर मैं लिखूं ये डाटा है 2 3 5 5 7 8 5 9 8 3 2, क्या है इसकी, कौन है मोड, 5 है। 5 मैक्सिमम टाइम, तो इसका मोड क्या हुआ, सॉरी 5 जो मैक्सिमम टाइम्स है। कौन सा डाटा मैक्सिमम टाइम है, 5। तो वो मोड है मोस्ट फ्रीक्वेंट, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी लिख के दी है तो आप फ्रीक्वेंसी से बता सकते हो। मान लो 2 की सेम आ जाती है, यहाँ पे 3, तो क्या होता है 5 भी मोड होता है और 3 भी मोड होता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, वेयर अ सिंगल डाटा is having highest frequency, that distribution is called, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, that is called यूनिमोड, मतलब जिसमें केवल एक मोड, एंड if two are more than 2, data types are most frequent data, then it is called bimodal or multimodal, then it is called bimodal और मल्टीमॉडल। मतलब यहाँ मैं 3 लिख देता तो
बाई मॉडल हो गया, 2 मोड हो जाए, ठीक है, 2 से ज्यादा हो जाए तो उसे कहेंगे मल्टी मॉडल। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी जिसकी अलग अलग है और फ्रीक्वेंसी देख करके तब तो बता ही सकते हो, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है तो फिर एक फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक इंटरवल आ जाएगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो मिल जाएगी लेकिन उसमें इंटरवल आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है। तो फॉर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा मोड इज इक्वल, मोड का फॉर्मूला लिखेंगे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला है। क्या है L? वही है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, L है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, H विड्थ ऑफ मॉडल क्लास, F0 क्लास प्रीसीडिंग मतलब जस्ट बिफोर क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी आ रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मतलब जस्ट उसके बाद जो मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास है मॉडल क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी। ये है फॉर्मूला, इसमें कोई प्रॉब्लम? अब इसी की हेल्प से लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी वाला, उसकी मोड कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इससे जस्ट पहले वाला एग्जांपल नहीं लिया था जिसका मीडियन निकाला है, वो एक रिलेशन में था सर, मॉड वो बाद में देखेंगे, उससे ठीक, उससे नहीं निकलेगा, वो हर में ट्रू नहीं है, ठीक है। अगर मोड और मीडियन दिया हुआ है और आपसे कुछ थर्ड पूछ रहा है तब उसके लिए वो बताएंगे अगली क्लास में। अभी इसमें आप मोड बस निकालो, जो लास्ट क्वेश्चन था उसका मोड निकाल के देखो कितना आ रहा है, जस्ट इससे पहले क्वेश्चन नहीं किया उसका मोड निकालो, क्या क्या दिया हुआ था उस डाटा में, उसमें देखो फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है, 50 30 से 40 वाले की है, 40 वाले की, 30 से 40 वाले की है, प्रीवियस क्वेश्चन करना है तो 30 से 40 वाला आ रहा है, तो मॉडल क्लास ये वाला है, 30 से 40 वाला ही मॉडल क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी पहले क्या हो गया 30, H कितना हो गया 10, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, इसके पहले वाली क्लास की कितनी है F0 वो है 30 और इसके बाद की कितनी है 40, ठीक है, देख लो ये सारा है, इसमें रखोगे आंसर आप बोलो, कोई प्रॉब्लम है, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो यही फॉर्मूला लगा दिए, मोड क्या हो गया 30 प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 20 इंटू 10 अपॉन 2F1, 2F1 मतलब 30 आ जाएगा, माइनस 30 माइनस 40 30 आ गया तो 20 अपॉन 3 36.67 आ रहा है, ये है ना, ये हम यस सर। तो ये मीन मीडियन मोड है, और पॉइंट इससे रिलेटेड फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। आप बताएं इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है?